आज हम बात करेंगे साल की सबसे दुर्लभ और अत्यंत पुण्य देने वाली एकादशी पद्मनी एकादशी के बारे में। यह एकादशी केवल पुरुषोत्तम मास में आती है, इसलिए इसका महत्व हजारों एकादशियों के बराबर माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का पूजा करता है, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पद्मती एकादशी की महिमा, पूजा विधि और पवित्र कथा। पद्मनी एकादशी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पद्मनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ मानी गई है। यह एकादशी केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष में आता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु जी की जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। इस दिन किया गया जप, तप, दान, पूजा, कथा श्रवण कई गुना फल देता है। यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख, धन प्राप्ति, विवाह में आ रही बाधाएं, मानसिक शांति, परिवार की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। व्रत की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के मंदिर को साफ करें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर सात्विक रहें, क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें। रात में भगवान का भजन कीर्तन करें। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए इस पवित्र एकादशी की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक महान और प्रतापी राजा थे, कृतवीर्य। राजा बहुत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुश थी। लेकिन राजा और उनकी पत्नी के रानी जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान किए, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया। राजा और रानी चिंता में रहने लगे। एक दिन रानी ने कहा, स्वामी, यदि भगवान की भक्ति से संतान प्राप्त हो सकती है तो हमें कठोर तपस्या करनी चाहिए। राजा को यह बात उचित लगी। दोनों पति पत्नी राजमहल छोड़कर वन में चले गए। कठिन तपस्या। वन में जाकर राजा और रानी ने भगवान विष्णु जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल गुजर गए। राजा ने भोजन त्याग दिया। कई वर्षों तक केवल फल और जल पर जीवन बिताया। लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। धीरे धीरे राजा का शरीर कमजोर होने लगा। रानी यह देखकर बहुत दुखी हुई। एक दिन वहां महान पतिव्रता अनसुईया माता आई। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने दुख की पूरी कहानी सुनाई। अनसुईया माता ने ध्यान लगाकर सब समझ लिया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य दिव्य संतान प्राप्त होगी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। पद्मनी एकादशी का व्रत जब पुरुषोत्तम मास आया, रानी ने पूरी श्रद्धा और नियम से पद्मनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात भर जागरण किया, भगवान विष्णु जी का भजन किया, तुलसी और दीप से पूजा की। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए।
अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी और महान पुत्र प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत बलवान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर महान योद्धा बना। उसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। कथा से मिलने वाली सीख दोस्तों, पद्मनी एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और धैर्य से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कभी कभी जीवन में देर होती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं होता। जो व्यक्ति विश्वास और नियम से व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। पद्मनी एकादशी पर क्या करें? भगवान विष्णु जी का नाम जपे, तुलसी पूजा करे, गरीबों को दान दे, गीता पाठ करे, रात में भजन करे। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मांस मंदिरा से दूर रहना चाहिए, झूठ और बुरे विचारों से बचे। विशेष उपाय: यदि घर में आर्थिक परेशानी रहती है तो इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी अर्पित करें। यदि विवाह में बाधा आ रहा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 माला जपे। यदि संतान सुख चाहिए तो पति पत्नी मिलकर पद्मनी एकादशी की कथा सुने। तो दोस्तों, यह थी पवित्र पद्मनी एकादशी की दिव्य कथा और महिमा। यदि आपने यह कथा श्रद्धा से सुनी है तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, धन्यवाद। हरि बोल।